बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज की भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास, पहले भी पिछले साल भी आ रहे थे कि अबू धाबी और शारजा दोनों को कंपैरिजन कर दें और अबू धाबी के लाइफस्टाइल के बारे में भी थोड़ी सी ना वीडियो बना दें, थोड़ी सी तो नहीं वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए और कंपैरिजन किया जाए बिटवीन अबू धाबी एंड दुबई, और साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग हम करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रैवल का करेंगे, फिर हम इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे जो कि एक मेन पॉइंट है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले कहना ये है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इंस्टाग्राम पे आते हैं तो फॉलो भी किया करें, अगर क्वेश्चन करते हैं तो प्लीज़ आपका क्या जाएगा, एक फॉलो के बटन के ऊपर क्लिक ही तो करना है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अच्छा, मैंने ना ऑलरेडी पॉइंट्स बना के रखे हुए थे कि मैंने कौन कौन से जो ना चीज़ों को डिस्कस करना है। तो हम लोग जो है ना इसमें मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बता दिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल की बात करेंगे और बाकी भी अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी है उनकी बात करेंगे बिटवीन अबू धाबी एंड दुबई। ठीक है, तो पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अबू धाबी की बात कर लेते हैं। जो अबू धाबी है ना, ये कैपिटल है यूएई का, क्योंकि यूएई जो दुबई जो है ना, लोग कहते हैं दुबई जाना दुबई जाना। दुबई कोई कंट्री नहीं है, दुबई एक स्टेट है यूएई की। और इसी तरह से यूएई के अंदर 7 स्टेट्स हैं जिसमें जो है अबू धाबी है, दुबई है, अजमान है, शारजा है, रास अल खैमा है, फुजेरा है, हाँ पता नहीं और कोई एक भी है। अगर 6-7 पूरी हो गई तो ठीक है, वरना अब बस 6 तो मैंने काउंट करवा दी है। ठीक है, अब अगर बात की जाए अबू धाबी और दुबई की, तो देखें दुबई जो है ना, अगर यहाँ की हम बात करें तो ये अपॉर्चुनिटीज़ की हब है। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये हब है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ पे जो फेमस जॉब्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा स्कोप के अंदर आती हैं जॉब्स, वो जी दुबई के अंदर की बात कर रही हूँ। आईटी, फिर ट्रेडिंग, फिर फाइनेंस, अकाउंट्स और रियल एस्टेट और डॉक्टर, हर फील्ड यहाँ पे जो दुबई में है इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड्स की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर अब अबू धाबी की बात की जाए तो अबू धाबी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जिसने गवर्नमेंट जॉब करनी है और लॉन्ग टाइम के लिए जॉब करनी है और अपनी जो जॉब को वो सिक्योर करना है, तो फिर अबू धाबी बेटर है, क्योंकि अबू धाबी में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और सेक्टर्स कौन कौन से हैं अबू धाबी में? जो जॉब से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो ऑयल और गैस है और साथ में फाइनेंस है। और ये तो हाँ मैंने नोट भी किया है कि ज़्यादा ये वहाँ पे अबू धाबी में यही जॉब्स होती हैं। तो जिसने गवर्नमेंट जॉब करनी है और जो चाहता है कि मेरी जॉब सिक्योर हो और मैं सारी ज़िंदगी जॉब करता रहूँ और अच्छी सैलरी पैकेज पे हो, तो हाँ अबू धाबी बेस्ट है। अब अबू धाबी में जो जब जॉब आपकी लगती है तो आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, तो उस फैसिलिटीज़ पे बात कर लेते हैं। अक्सर कंपनीज़ जो है वहाँ पे आपको होम अलाउंस दे देती है फैमिली के लिए, जहाँ पे आपने अपनी फैमिली को रखा होता है। ठीक है, फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिलते हैं, फिर आपको बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी कंपनी ही की तरफ से मिल जाती है। तो हाँ ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर कोई अबू धाबी में जाके डायरेक्ट जॉब फाइंड आउट करना चाहता है और अपनी फैमिली को वहाँ रखना चाहता है, तो हाँ कमाल की ऑप्शन है, तो अबू धाबी कंसिडर किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर दुबई की बात की जाए तो दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है दुबई में। जैसे आपको होम अलाउंस, ये वो चीज़ें आपकी सैलरी में काउंट हो जाती हैं ऑफर लेटर के अंदर, लेकिन वो सैलरी ही टोटल होती है, लमसम ही होती है। लाइक 4000 अगर सैलरी लगी तो वो 4000 सैलरी ही है। अभी हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की कि कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे नहीं है, ये मैंने फिर क्लियर कर दूँ कि दुबई में ज़्यादा हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ जॉब के साथ उतनी नहीं है जितनी कि अबू धाबी में है। ठीक है, तो अबू धाबी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है लेकिन गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता है तो हाँ अबू धाबी बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग अकोमोडेशन की, यानी होम रेंट की। अगर होम रेंट की बात की जाए ना तो दुबई में घर के जो रेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, मैं अक्सर इस पर वीडियो बनाती रहती हूँ। जबकि अबू धाबी के में जो फैमिली अकोमोडेशन है या कोई भी अकोमोडेशन है वो चीप है रादर देन दुबई। अगर सपोज दुबई में एक अच्छे एरिया में घर का रेंट है 80,000 ईयरली बेसिस, तो अबू धाबी में उसी घर का रेंट होगा 50,000
ईयरली, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके अलावा ग्रोसरी एक्सपेंसेस दुबई में ज़्यादा हैं, शॉपिंग के एक्सपेंसेस दुबई में ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। दुबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है रादर देन दुबई अबू धाबी। अबू धाबी में जो है वो घर के अलाउंस के साथ साथ ग्रोसरी भी चीप है और यूटिलिटीज़ भी चीप है, यानी बहुत अच्छा आपका जो है, अगर आप फैमिली के साथ वहाँ सेटल होना चाहते हैं अबू धाबी में तो अच्छी ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अबू धाबी में एक चीज़ है, रश बिल्कुल नहीं है रोड्स पे, ये जो कि प्लस पॉइंट है। तो वहाँ पे लोकल जैसे मेट्रो यहाँ दुबई में चलती है ट्रेन, तो वो ट्रेन नहीं है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे हाँ लोकल बसेस चलती हैं। तो अगर ट्रैवल किसी ने ड्यूरिंग जॉब करनी है तो फिर हाँ लोकल बसेस जो हैं उसके थ्रू आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उससे आपका तकरीबन 30-35 मिनट्स और 40 मिनट्स आपके स्पेंड होंगे। जबकि दुबई में रश तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो कार्स में मैंने अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ, अगर आप बाय कार अपनी जॉब पे जा रहे हो तो, और अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आपका 1 घंटा 1.5 घंटा इवनिंग में और 1 घंटा 1.5 घंटा मॉर्निंग में वेस्ट होगा। तो फिर मोस्टली दुबई में क्या करते हैं, जो जॉबफुल लोग हैं वो कार नहीं यूज़ करते और वो मेट्रो ट्रेन से जो है वो लोकल ट्रैवल कर लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बता दिया कि चीप है। दुबई जो है वो एक्सपेंसिव है और अबू धाबी बहुत चीप है। अबू धाबी के कल्चर की बात की जाए तो अगर आप वाकई अपनी कंट्री से जब आते हैं तो अबू धाबी में जो है मोस्टली आपको ऐसे लगेगा कि आप जो है किसी अरब कंट्री में आए हैं, आपको वहाँ पे जाके रियलाइज़ होता है। वही की बात करें तो आपको पता है दुबई में बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, बहुत यूरोपियंस, अमेरिकन, कैनेडियन, पाकिस्तानी, इंडियन, हर नेशनैलिटी के लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि येस यू आर लिविंग इन अदर कंट्री, नॉट इन योर कंट्री। तो यहाँ पे दुबई में लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़बरदस्त है, जबकि अबू धाबी में जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा जो है वो ट्रेडिशनल है। तो ये डिफरेंस है दोनों कंट्रीज, दोनों स्टेट्स के अंदर। अच्छा, अगर अबू धाबी में अगर हम घूमने फिरने की और इस तरह से सैर सपाटे की बात करें, आप मतलब आउटिंग की बात करें विद फैमिली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं अबू धाबी के अंदर। क्योंकि मैं पर्सनली लास्ट ईयर गई थी, एक दफ़ा ही गई हूँ, तो वो बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत 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 खूबसूरत लगा था अबू धाबी। बहुत ही प्यारा है, एक तरफ सिटी है और दूसरी तरफ आपका जो है वो सी है, समंदर है, तो बीच जिसको बोल रहे हैं आप। तो कमाल है, पोलाइट है, जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप कह लें कि सुकून है बहुत ज़्यादा ना अबू धाबी के अंदर। तो कमाल का है, बहुत खूबसूरत उन्होंने अपना जो है वो स्टेट को जो है वो उस कैपिटल को बहुत अच्छे से ना वो सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, तो वो बहुत प्यारा लगता है ना। और वाकई अबू धाबी बहुत खूबसूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए उसकी दुबई की, दुबई में बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन ट्रैवल करना आसान है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह से अगर अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को, इवन दो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, तो वो भी दुबई में ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं स्कूल्स की दुबई के और अबू धाबी के। तो अगर दुबई के स्कूल्स की बात की जाए तो दुबई मैंने जैसे बोला एक्सपेंसिव है, तो स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चाहे किसी भी नेशनैलिटी से रिलेटेड, आई मीन किसी भी करिकुलम से रिलेटेड स्कूल है तो यस वो दुबई में एक्सपेंसिव है। अब बात कर लेते हैं अबू धाबी की, तो अबू धाबी में स्कूल्स भी जो हैं वो चीप है, ठीक है। अबू धाबी में अगर घूमने के लिए और शॉपिंग के लिए किसी मॉल्स की बात की जाए तो जो मेरी नॉलेज में और जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, क्योंकि वो 2 से 3 साल वहाँ रहे हैं और मैं खुद भी जहाँ गई हूँ, तो वो मरीना मॉल है और अबू धाबी मॉल है, ठीक है। जहाँ पे दूसरी तरफ अगर देखें तो दुबई की बात करें तो दुबई में सो बहुत सारे मॉल्स हैं और शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो है घूमना, अगर आपने एंजॉय करना है, लोगों में आपको लगता है कि आपको घूमने फिरने का शौक है, लोगों से मिलने का शौक है, तो यस दुबई बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे काम और जो है ना बहुत ज़्यादा पोलाइट सा एनवायरनमेंट चाहिए, तो अबू धाबी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दुबई और अगर अबू धाबी की बात की जाए तो अबू धाबी सिटी भी पूरी रात खुली रहती है, जो मर्जी खाएं पिए एंजॉय करें। और इसी तरह अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई में भी सेम है। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ जाएं तो यस, मैं जब आई थी दुबई में तो जाहिर बात है, मैं जब पहली दफ़ा यूएई आई थी तो मैं दुबई में ही आई थी, मैं सिटी के पास आई थी, मैं जहाँ पे रह रही हूँ मैं वहीं पे ही आई थी 4 साल पहले, तो स्टिल मैं वहीं पे ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई मीन मैं उसी सोसाइटी में रह रही हूँ। और अगर पर्सनल एक्सपीरियंस पे आए कि दुबई या अबू धाबी, अगर आपने लॉन्ग टर्म जॉब करनी है
फैमिली के साथ रहना है और आपको अच्छा माहौल चाहिए, बहुत काम इन्वायरमेंट चाहिए, तो अबू धाबी। अगर आपको रशी एरियाज पसंद हैं, आपको इंजॉय करना पसंद है, आपको कॉन्सर्ट्स पे जाना पसंद है, आपको पार्टीज पे जाना पसंद है, आपको इस टाइप की लाइफ चाहिए, तो एक दुबई। ठीक है। और अगर आपको वैसे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तब भी अबू धाबी बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर पे ही जॉब करनी है तो फिर दुबई। फिर मैं बता दूं, अगर अबू धाबी में जॉब करेंगे तो वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा हैं जॉब के साथ, जबकि दुबई में जॉब तो मिल जाती है पर सैलरी के साथ उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। जो आपकी सैलरी रखती है बस वही सैलरी होती है। तो उम्मीद है हर चीज़ आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर है कि दुबई और अबू धाबी में क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी नहीं समझ आई कोई चीज़, कुछ क्वेश्चन पूछने वाला होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और उम्मीद है कि हर चीज़ समझ आ गई है, फिर कह रही हूँ। और वीडियो अगर लगे अच्छी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज़।